हेलो फ्रेंड्स, एजुपार यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हमारे यह दूसरा दिन है। हम ऑलरेडी अपने 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आँख में जो प्रतिबिंब है, आप सभी को पता है, वो बनता है रेटिना के अंदर। ठीक है, ये जो हमारी ये साइंस के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, ये आपके हर एग्जाम लिए, चाहे वो हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे वह रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे वह एसएससी जीडी का एग्जाम है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, आपका कोई भी एग्जाम है, जी के वो ही रहती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आप सभी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, विकर्ण। आप देखोगे, जब आप 10-15 पीडीएफ देखोगे तो देखोगे एक दो क्वेश्चन तो वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो ये बच्चों याद करने के क्वेश्चन है। आप एक बार देखोगे तो आपको ऑप्शन, देखो एक ऑप्शन हेल्प करते हैं। जैसे आपने एक बार पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तब मैं आपको समझाऊंगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स से आपका क्वेश्चन है, साउंड वाले चैप्टर से। जो ध्वनि की तीव्रता है, इंटेंसिटी है, उसे मापना जाता है डेसिबल में। तो जब आप ये क्वेश्चन देखोगे तो कहीं ना कहीं जब आपको ऑप्शन में डेसिबल दिखेगा तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं हम एपीकल्चर। ठीक है बच्चों, आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान पेज, हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि भाई होम पेज पे देख। तो किसी भी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। चलिए बच्चों, आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है बच्चों, गाड़ियों में देखो, आपने देखा होगा जिसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे आर अपीयर। तो उसके लिए वो उत्तल मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है? वो उत्तल, कन्वेक्स लेंस। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों, नॉर्मल कंडीशंस में हवा में ध्वनि, साउंड की हमें क्या बतानी? स्पीड। नॉर्मल कंडीशन में हमें साउंड की स्पीड बतानी बच्चों, वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में है 300 मीटर, 332 मीटर, माफ कीजिएगा, 332 मीटर ट्रेवल कर जाएगी। कौन? साउंड, जो मैं बोल रहा हूं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो वह जो ग्रह आप सभी को पता है, वह शुक्र है। और सारे जो वो क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं बच्चों, याद रखें ये बात। पूर्व से पश्चिम कौन घूमता है? शुक्र। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो ये तो बहुत ही बच्चों वाला, हाइड्रोजन जो गैस होती है वह सूर्य में सर्वाधिक होती है। और हाइड्रोजन गैस हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, आपको पता होना चाहिए। और जब ये सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उस दिन हमारा जो सूर्य है वह खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह वह है शुक्र। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जियोग्राफी से आपके क्वेश्चन है। सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल की, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसकी आयु कितनी है? वह है 4.6 अरब वर्ष। कितनी है सौर मंडल की आयु? 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट। यही क्वेश्चन मैं कितनी बार मैं देख चुका हूँ एग्जाम्स के अंदर। मैं 3-4 साल से मुखर्जी नगर में फैकल्टी हूँ, तो आप देखें इन सब चीज़ों को। तो मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो बिल्कुल रट दें। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वो होता है हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। ये जियोग्राफी से हैं क्वेश्चंस। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये तो ना तीसरी के बच्चे से पूछ लो। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, वह होती है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर होती है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ओ माय गॉड, कितना आसान क्वेश्चन, 500 सेकंड। ठीक है बच्चों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। वैसे 8 मिनट होता है। ठीक है बच्चों, मिनटों में बोलूँ तो। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो याद रखें, 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया गया था।
ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर के विभाग से है। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। और जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते बच्चों उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों। अगला, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वह होती है रेडान। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? माफ कीजिएगा, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में आपका थोरियम खनिज पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। याद रखें, बहुत ही बायो से ही क्वेश्चन। बायो से थोड़ी क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी से आपको अराउंड 6 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आपके पास टोटल क्वेश्चन 25 हैं। ठीक है, 25 के मैं डोमेन में बता रहा हूँ। अगर आपके पास 25 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको बायो से मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली। आपने देखा होगा कई बार वीडियोज़ में, कितनी बड़ी होती है, जहाज के बराबर होती है। और वेट तो पूछो ही मत, टनों में उसका वेट होता है। संसार की विशालतम स्तनधारी कौन सी है? व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी से। लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसने की? लैंडस्टेनर। किसने की? लैंडस्टेनर ने। ऐसे याद करो, रट्टा होना चाहिए। एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख एस कौन सा है? बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। पहला कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम समझते हो ना, आर्टिफिशियल उपग्रह, स्पुतनिक 1। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था? तो उसके लिए क्या? डायनेमो का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? डायनेमो का। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से। कंप्यूटर को अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा रैम क्या है। जैसे हम कोई फाइल ओपन करते हैं तो अगर उसमें कुछ डाटा है तो उसे हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए वो रैम में स्टोर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की कितनी इंटेंसिटी है उसको मापने के लिए हम रिक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, भूपटल में सर्वाधिक कौन सी धातु है? भूपटल पर सर्वाधिक एल्युमिनियम धातु है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र को सांध्य तारा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर। आप सभी को पता है पृथ्वी के 2 मोशन होते हैं। एक तो वो अपनी धुरी पे घूमती रहती है और एक कैसे घूमती रहती है? चारों ओर। तो उसने पूछा 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो वो 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 1 डिग्री। ओ माई गॉड। अगला जो क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री से। किससे? केमिस्ट्री से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इस एसिड बेस सॉल्ट से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। इनके फॉर्मूले भी याद रखें, इनके केमिकल नेम याद रखें, केमिकल फॉर्मूले याद रखें। ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही आसान है, जिसने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा हुआ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? अरे ये तो पहली कक्षा का जो बच्चा है वो भी आपको बता देगा कि मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं, गिल्स के थ्रू। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है बच्चों। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम अब केंद्रीय बल से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? दूध से क्रीम अब केंद्रीय बल से की प्रक्रिया से बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऐसे आएंगे, मुख्यालय एक ना एक पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किस व्यक्ति को सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, ये रटने का क्वेश्चन है बिल्कुल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, कौन सा विदेश आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? कौन सा विदेशी आक्रमणकारी? आप सभी को पता है भारत ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, बस भारत पे ही आक्रमण हुआ है। इसका रीजन बताया जाता है कि चोर ही चोरी करने जाता है। जो लोग खुद के पास पैसा है वो क्यों बाहर चोरी करने जाएंगे, तो ऐसा कहा जाता है। तो भारत के ऊपर अटैक तो काफ़ी सारे हुए, आप सभी को पता है, चाहे वो मोहम्मद गजनवी का हो, काफ़ी सारे अटैक हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या था हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी प्रथम श्रृंखला पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली की जो भाई पर्वतमाला है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत के अंदर। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी थोड़ी जीभ इधर उधर खिसक रही है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। चलो कोई नहीं, आप बस अपना साहस बनाए रखें, आपका टेस्ट क्लियर होके ही रहेगा। आप बस पेशेंस रखें, सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन, पेशेंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71% धरती के तल का पानी है। और आप देखें आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी कमांड अच्छी है, अगर नहीं है तो याद कर लें भाई, सीधा सा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से। याद रखें, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो हमारी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने देशों से लगती है मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ के साथ आपको ये बताना है कि कितने देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है, और ये जरूर कमेंट करें, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं पूछ सकते कि कितने देशों से हमारी स्थलीय सीमा लगती है। ठीक है बच्चों, अगली बात है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वह नदी है कोसी नदी। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वह होता है इथाइल मरकप्टन। क्या होता है? वह होता है इथाइल मरकप्टन। मैं आपको बता दूं, इथाइल मरकप्टन आजकल जो है एसएससी है चाहे वो एचएसएस है, वो थोड़े स्मार्ट हो रहे हैं। वो इथाइल मरकप्टन की जगह उसे इथेन थायोल या फिर थायो एथेनॉल के नाम से भी दे देते हैं। समझ रहे हो मेरे बात? वो इथाइल मरकप्टन इथेन या तो वो लिखेगा इथाइल मरकप्टन, या वो लिखेगा इथेन थायोल, या फिर वो लिखेगा थायो इथेनॉल। ये एक ही बात है। इनका फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5SH। ये SH ग्रुप का होता है। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से, याद रखें इथाइल मरकप्टन को मिला दिया जाता है किसके अंदर? LPG, क्योंकि LPG खुद क्या एक हाइड्रोकार्बन है बेसिकली, उसके अंदर कोई गंध नहीं होती, इसलिए उसमें इथाइल मरकप्टन मिला दिया जाता है भाई, जिससे अगर लीकेज हो भी तो आदमी को पता चल जाए और दुर्घटना से हम बच पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन गैस का। आसान सा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। ये भी आप सभी को पता है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बच्चों पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1971 में, जो कि बांग्लादेश से अलग हुआ था। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो होते हैं ना www.edupark.com चाहे कुछ भी है, तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। हाँ, फाइल्स होती है ना हमारी, साइज देखते हो 1 MB की है भाई, 1 GB की, 1 KB की है। ठीक है, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता थी वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है बच्चों, अगला केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो वह थे बटुकेश्वर दत्त। देखो बच्चों, और हम एज फार एज फ्रीडम इज कंसीडर्ड, हम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव का कंट्रीब्यूशन हम कभी नहीं भुला सकते। वो कितने, एक मूवी थी द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह, वो मूवी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो एक बार ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि भगत सिंह कितना उनमें करेज था। आप देखोगे कि हम तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो सच में बहुत ही साहस भरा काम इन दोनों ने किया था, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, चारों ने बेसिकली, और भी उनके साथी थे काफ़ी सारे। और
मतलब वो मरने के लिए खड़े होते थे कि मुझे मरना है, आज़ादी पाने के लिए मुझे मरना है। उन्हें मरने का तो डर ही नहीं था। तो बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले मांग की थी, वो की थी 1940 में। मुस्लिम लीग के कौन थे नेता? जिन्ना, जिसकी वजह से जिन्होंने कहा था कि भाई हमें तो एक अलग देश चाहिए, और फिर देश का विभाजन हो गया था। चलो, हमें क्या करना है, हमारा देश है। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्निर्माण कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो लॉर्ड वेलेजली के साथ, माफ कीजिएगा, वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निज़ाम ने। मेरी आवाज़ में अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, थोड़ी कमी दिख रही हो, इंटेंसिटी कम दिख रही हो, तो माफ़ कीजिएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह गौंड जनजाति है, जो भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते थे। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत के नक्शे पर क्या खींच दी गई? लाइनें। कभी भूलना मत इन चीज़ों को। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ेगी हत्या किसने की थी? किसने की थी जनरल डायर? जिन्हें पता होगा पंजाब में जलियांवाला बाग है, उधम सिंह ने जनरल डायर की खोज की थी, माफ कीजिए, हत्या की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 24। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उमेश चंद्र चटर्जी, माफ कीजिएगा, बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1995 में मिड डे मील जो योजना है वह शुरू हुई थी, और इसके तहत आप सभी को पता है कि सरकारी स्कूल में खाना, बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उन्हें हम खाना प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अच्छी योजना ये है, हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला, ये जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पॉलिटी से। 42वें जो संशोधन था हमारा, संविधान अमेंडमेंट होती रहती है ना, हर संविधान में क्या होती है, टाइम टाइम पर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, तो उसको 42वां संशोधन था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? देखा होगा आपने गोताखोरों को एक सिलेंडर लेके जाते हैं, देखा है या नहीं देखा है? तो वो कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? उसमें होता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हनीमैन। फलों को पकाने के में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती है? इथेलिन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर याद रखें, हम जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ते हैं, वो भारत का कैलेंडर नहीं है भाई। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला होता है चैत्र।
चैत्र वैशाख में होते हैं ना काफ़ी सारे। चलो आगे चलते हैं। पंडित हरिप्रसाद, पहला जरूर याद रखें चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। यज्ञगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच में। मैकमोहन रेखा पता है ना, काफी सारी रेखाएं हैं। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में बनाती है? भारत और चीन के बीच में। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन सबको याद रखें। और एक और पहला मैंने टास्क क्या दिया था? पहला टास्क मैंने ये दिया था आपको कि आपको ये देखना कि कितने राज्यों के साथ हमारी क्या लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब क्या ही छुपाऊँ आपको। तो वो है टोटल 7 देश जिनके साथ हमारी क्या लगती है? बाउंड्रीज लगती हैं। उनमें जो पहला देश है वो है बांग्लादेश, जिसके साथ हमारी 4096 किलोमीटर लंबी हमारी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ। दूसरा है चाइना, चाइना के साथ हमारी 3488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है हमारी चाइना के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन्स है। ठीक है बच्चों, और आप किलोमीटर बेसिक याद ना रखें कि किसके साथ कितने किलोमीटर की बाउंड्री लगती है, बट एक बात हमेशा याद रखें कि सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ। उससे याद करने का तरीका है 55 MBA। 55 MBA। B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान और A फॉर अफगानिस्तान। कभी भूलोगे? कभी भूलोगे? हाँ या ना? नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ, एक मैंने बात की थी मैकमोहन लाइन की। किसी बात करी थी मैंने? मैकमोहन लाइन की। मैकमोहन लाइन की और भी काफ़ी सारी लाइन्स हैं जो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में बनाती है? भारत और चीन के। तो मैं कुछ देर बाद बताऊंगा कि और कौन कौन सी रेखा है। पहले कुछ और क्वेश्चन कवर करते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है, एडिबल जो पार्ट होता है। अनियन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। श्रव्य परिसर, और हाँ, इस क्वेश्चन को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ कन्फ्यूजन भी होती है बच्चों में और विवाद भी रहता है। कभी कुछ लिखा रहता है, कहीं स्टेम होता है, रूट होता है, तो पर यहाँ स्टेम ठीक है, तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल में। याद रखें, जो सबसे ऊंचा शिखर है किसका? विश्व का। माउंट एवरेस्ट, जिसको बार बार लोग फतेह भी करते हैं, वो किस में है? नेपाल में। और एक शायद आपको पता है नहीं पता, एक बात याद रखें, लोग चढ़ते टाइम नहीं मरते हैं, लोग उतरते टाइम बहुत ज़्यादा उतरते टाइम, जब माउंट एवरेस्ट से उतरते हैं तो उस टाइम ज़्यादा मौतें होती हैं, याद रखें। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से बने रहिए, हमें इसी प्रकार से आपके प्यार की ज़रूरत है। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। और हाँ, मैंने एक चीज़ बताई थी वो मैं आपको बता के जाऊँगा कि कौन कौन सी हमारे जो आप सभी को पता है कि हमारे देश से 7 अन्य जो राज्य हैं उनकी सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन सी लाइन है? पहली है सर क्रीक लाइन जो कि गुजरात में है, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। दूसरी जो है रेड क्लिफ लाइन जो गुजरात, राजस्थान व पंजाब में है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तीसरी है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, वो POK के अंदर है। इंडिया और इंडिया के जम्मू कश्मीर में स्थित है और इंडिया के जम्मू कश्मीर और POK के बीच में है। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन दोनों के बीच में है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन के बीच में है। यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कश्मीर पे में पाकिस्तान अंदर आ रखा है जिसे वो POK बोलता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और भारत के कश्मीर में कुछ हिस्सा चीन ने भी घेर के रखा है जिसे अक्साई चीन बोलते हैं हम। और जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन के बीच में जो रेखा है उसे LAC बोलते हैं। एक है मैकमोहन लाइन जो पूछा था
क्वेश्चन वो इंडिया और चीन के बीच में है। 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। और जो सात हमारे बाउंड्रीज हैं, साथ ही वो होती है जीरो लाइन, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है और त्रिपुरा में। इंडिया के कौन से राज्य में? त्रिपुरा में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपको जीके पढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।